हमें इस टैटू के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। क्यों? हम एक एनजीओ से हैं जो खोए हुए लोगों को ढूंढने में मदद करती है। मत कीजिए मदद। जिसके हाथ पे ये टैटू है ना, उसे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए प्लीज, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। It's a gothic tattoo, a special one. फिजी में एक ज़माने में कई कल्ट हुआ करते थे जो विचक्राफ्ट प्रैक्टिस किया करते थे। ये स्पिरिट्स सुपरनेचुरल बीइंग्स में विश्वास रखते थे, यानी कि भूत, आत्मा, प्रेत। और विश्वास ही नहीं, वो उनसे बात, हर मुलाकात भी करते थे। आज मगर बहुत कम लोग ऐसे बचे हुए हैं। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कैसे मिल सकती है? इसके बारे में आपको एक ही आदमी बता सकता है, फादर पैटरसन। फादर पैटरसन? सेक्रेड हार्ट चर्च, सुआ। हाँ, मगर ये टैटू तो यहीं कहीं किसी पार्लर में ही बना होगा ना? जरूरी नहीं है। इस कल्ट को जो फॉलो करते हैं वो खुद भी टैटू ड्रॉ कर सकते हैं। सैम? बहुत अच्छा है कि आप लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं। दूसरों की मदद करने से आदमी को क्षमा जल्दी मिल जाती है। फादर, इस टैटू का क्या मतलब है? ये ग्रीक लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है। औरो यानी टेल, बोरोस यानी ईटिंग, औरोबोरोस। ये एक पावरफुल ग्रीक सिंबल है, एंशिएंट, जिसका मतलब है कि सांप अपनी पूंछ खा रहा है। Thus, he who eats his own tail, औरोबोरोस। लाइफ का सर्कल, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म, इसके हिसाब से आदमी अमर है। Thank you, Father. Thank you, Sam. Father. Yes? Will you be forgiven? क्या हुआ सैम? Just a bad dream. सैम, एक बुरी खबर है। कल रात को फादर पैटरसन की जलकर मौत हो गई। ये नंबर 8 का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है?
औरो बोरो। सांप अपनी पूंछ कर है। IE 8 यानी 8 यानी जो का फोन अभी भी नहीं लग रहा है। उसके पास हर प्रॉब्लम के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। infinite. MH. Sheena, come here. मुझे लगा ये IE है, दरअसल ये MH है। It's infinity. Infinity Group, Embers, Mong Hayward, MH? उसका नाम मॉन्ग था, मॉन्ग हेवर्ड। इनफैक्ट ये उसका फेवरेट बेंच भी था। मॉन्ग इन्फिनिटी ग्रुप का एक मेंबर था। एक ब्रिलियंट या जीनियस माइंड्स का ग्रुप है। ये सब वो लोग हैं जो अपने खोज और आविष्कारों से जिंदगी जीने का तरीका बदल सकते थे। मॉन्ग was working on communications technology harnessing cosmic rays to link up with the God article. मेरा मतलब है ये सब What is this all about? सोचो, अगर हम गांधी या फिर आइंस्टाइन के साथ कनेक्ट कर पाते, या फिर उन लोगों के साथ जिसे हम बहुत प्यार करते हैं मगर इस दुनिया में नहीं है, वो हमारी कितनी मुश्किलें आसान कर देते। लेकिन ये सब तो मर चुके हैं। मौत का क्या मतलब है? सिर्फ शरीर का खत्म हो जाना। पर आत्मा, आत्मा तो एनर्जी है जो कभी नहीं मर सकती। इनफैक्ट गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि आत्मा तो अजर अमर है। और मॉन्ग उस एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट वो एक बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू करने वाला था। प्रोफेसर ये मॉन्ग कहाँ मिलेगा? मॉन्ग एक ऐसी एप्लीकेशन पर काम कर रहा था जिससे कि वो आत्माओं के साथ मोबाइल फोन्स के जरिए कनेक्ट कर सके। उसका मानना था कि इन स्पेशल कनेक्शंस के थ्रू वो लोगों की एक नई दुनिया से पहचान करा सकता था। और शायद वो इस एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल भी हो गया था। Hi, Mom. मॉन्ग बहुत शांत किस्म का लड़का था और वो अपने ही दुनिया में रहता था। उसका कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं था। वो बहुत इंटेलिजेंट था और उतना ही सेंसिटिव था। वो जो करता था दिल लगा के करता था और हमेशा खुश रहता था। उसकी शायद कोई गर्लफ्रेंड थी। Hi, Mom. My girlfriend. हाय। आप कभी मिली थे चाइमा से? चाइमा कौन? चाइमा उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था ना? उसका नाम तो जैस्मिन था।
जैस्मिन? नहीं नहीं आंटी, आई एम श्योर। एक मिनट, यही थी ना? हाँ, यही थी। आई यू श्योर आंटी, यही थी? हाँ, यही यही है। जैस्मिन? उसे बहुत प्यार करता था, बस एक बात से वो खुश नहीं था, क्योंकि उसके डैड को वो पसंद नहीं थी। इसी बात का मुझे डर था। डर क्यों? क्योंकि उसके डैड मर चुके हैं। पर एक दिन सुबह जब मैं जागी तो देखा वो पेड़ से। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, उसने ऐसा क्यों किया। तुमने कुछ गलत तो नहीं किया ना उसके साथ? हाँ? करना भी नहीं, वो कभी किसी को माफ नहीं करता। सैम, हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज। सरप्राइज?
सैम, ये जगह? तुम इस जगह के बारे में जानते थे? हाँ, जानता था।